नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के सबसे अमीर और बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का दिया है जवाब। आपके लिए बता दें, गौतम अडानी जहां एक तरफ विश्व भर के तीसरे नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नंबर 1 में गिने जाते हैं भारत में गौतम अडानी, जिनको लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा ही से ही मोदी सरकार पर लगाते हैं ये आरोप कि मोदी सरकार है सूट बूट वाली सरकार। मोदी सरकार जो भी कानून लेकर आती है और या फिर जो भी स्कीम लेकर आती है उससे सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ही फायदा होता है। और इसी के साथ ये तक कहा जाता है कि मोदी सरकार हम दो हमारे दो की सरकार। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जब गौतम अडानी से पूछा गया सवाल, तो गौतम अडानी ने कुछ ऐसे आंसर किया है कि लोग जो वहां बैठे थे उस पर ठहाके लगाने लगे और हंसने लगे राहुल गांधी और कांग्रेस के उन तमाम सवालों पर जो कि आज तक कांग्रेस सरकार की तरफ से आरोप लगते आए हैं मोदी सरकार पर। दरअसल गौतम अडानी हाल ही के दिनों में अभी नजर आए थे इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में, जहां पर रजत शर्मा ने कई सारे सवाल जो है वो गौतम अडानी से पूछे, जिसमें फहरिस्त जो है वो लगी थी कि आखिरकार अडानी जो है कितने कितने अमीर है, उन्हें कितने अमीर बनाया, क्या मोदी सरकार से कितना फायदा अडानी के लिए हुआ है। तमाम जो सवाल हैं वो रजत शर्मा की तरफ से गौतम अडानी से पूछे गए। और जब बात सामने आई, यानी कि जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर, रजत शर्मा ने बिना नाम लिए ही कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 8 साल से आपको लगातार फेमस कर रहा है। इतने में ही इशारा समझकर गौतम अडानी ने कहा कि आज मैं जो भी कुछ हूं वो राहुल गांधी की ही वजह से हूं। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से ही गौतम अडानी का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मोदी सरकार ने ही गौतम अडानी को आज इतना ज्यादा अमीर बनाया है। इसी को लेकर गौतम अडानी ने कहा कि आज मैं अगर इतना अमीर हूं, लोग मुझे जानते हैं, लोग अगर मेरे बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो हमेशा से ही मेरा नाम मोदी सरकार के साथ जोड़ते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तमाम और भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि गौतम अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की बात करती हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही राज्य गुजरात से आते हैं, जहां एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों का इस तरीके से हंसकर जवाब दिया और कहा कि आज जो भी कुछ हूं मैं राहुल गांधी की वजह से हूं। अगर आज लोग मेरे बारे में ऐसी बातें भी कर रहे हैं, जहां एक तरफ इन तमाम एलिगेशंस को लेकर उन्होंने जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी ने राहुल गांधी के पिता यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर भी तारीफ की। और उन्होंने कहा कि उनकी वजह से भी मुझे काफी, यानी कि आज अगर मैं यहाँ पर हूं तो उसमें कांग्रेस का भी काफी ज्यादा योगदान है। और उन्होंने ये कहा कि अगर वो नहीं होते तो आज अडानी इस मुकाम पर नहीं होते। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं इसीलिए एक राह से आते हैं, इस तरह के बेबुनियादी आरोप जो हैं वो मेरे ऊपर लगाना बहुत ज्यादा आसान है। गौतम अडानी ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ गुजरात को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि मेरा जो है वो मोदी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ संबंध है, इसीलिए मैं आज इतना ज्यादा अमीर हूं, चाहे फिर वो विश्व भर में तीसरे नंबर पर आना हो या फिर भारत में सबसे ज्यादा अमीर जो उद्योगपति हैं वो भी गौतम अडानी है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर गुजरात के अलावा बात करें तो मैं 22 क्षेत्रों में कारोबार करता हूं और हर जगह पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर जगह बीजेपी की सरकार तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैंने कारोबार शुरू किया तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की नीतियां थी और मैंने उन नीतियों उन सरकारों के बीच में से ही अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना जो उद्योग है वो बढ़ाया है। यानी कि आज कांग्रेस को एक तरफ राहुल गांधी को जवाब दिया है कि आज अगर उनके नाम की प्रशंसा हो रही है तो वो राहुल गांधी की वजह से हो रही है। और इसी के साथ जो तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के ऊपर लगातार जो आरोप लगाती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं गौतम अडानी ने काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। और उन्होंने इन चीजों को साफ कर दिया है कि आज अगर मैं इस मुकाम पर हूं, आज अगर मेरा उद्योग जो है वो इतना ज्यादा बड़ा है, वो सिर्फ मोदी सरकार की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर मैं 22 क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, 22 जगहों पर मेरा बिजनेस चल रहा है, तो हर जगह पे बीजेपी की सरकार
सरकार नहीं है, अलग अलग सरकारें हैं। और यही चीजें जो है हमने पिछले दिनों ही देखी थी कि कैसे गौतम अडानी ने पश्चिम बंगाल हो या फिर राजस्थान, और दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार। और वहां पर भी किस तरीके से अडानी ग्रुप ने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी और उनके नेता, जो खुद ही अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट कराते हैं गौतम अडानी और उनके ग्रुप से। और वहीं दूसरी तरफ निशाना साधते हैं कि गौतम अडानी को आज अगर इतना ज्यादा अमीर है वो, आज अगर इतना ज्यादा नाम है उनका, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की तरफ से है। एक तरफ राहुल गांधी हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस तरीके से तमाम और पार्टियां हैं जो हमेशा ही मोदी सरकार का नाम गौतम अडानी से जोड़ती हैं। क्योंकि हमने कुछ महीनों पहले ही देखा था कि किस तरीके से एमसीडी चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी सरकार जो है वो अपने दोस्तों का करोड़ों का कर्जा जो है वो माफ कर बैठी है। और मोदी सरकार के चुनिंदा कौन दोस्त हैं आज ये जनता जानती है। तो उन तमाम एलिगेशन, उन आरोपों का जवाब जो है आपकी अदालत के द्वारा दिया गया है, यानी कि रजत शर्मा के शो इंडिया टीवी पर जो शो आता है इस पर दिया गया है। और इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज इन्हीं एलिगेशन, इन्हीं आरोपों की वजह से आज मैं इतना ज्यादा फेमस हो गया हूं कि इस पॉपुलर शो आपकी अदालत में आया हूं। इस तरीके से अपनी बातों को रखा गौतम अडानी ने इस शो के दौरान। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रियंका वाड्रा की, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही यानी कि 3 तारीख को प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कहा कि मेरा भाई यानी कि मेरे बड़े भाई राहुल गांधी, मुझे आप पर गर्व है, आप एक योद्धा हैं और आपको अंबानी अडानी भी नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि इन दोनों ने, यानी कि अगर एक तरफ उन्होंने सरकार को लेकर जिक्र किया तो वहीं दूसरी तरफ अंबानी और अडानी को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीयूसीयू खरीद रखे हैं, मीडिया को खरीद रखा है, हर जो संस्थान है वो सरकार के अधीन है, सरकार ने हर चीज को खरीद रखा है, पर मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जो कि एक योद्धा हैं, उन्हें गौतम अडानी या फिर अंबानी भी नहीं खरीद सकते हैं। उस बयान को लेकर भी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की काफी ज्यादा किरकिरी सोशल मीडिया पर हुई थी। जिस तरीके से देश की जनता ने ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जवाब दिया था और कहा था कि अगर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हर चीज को खरीद सकते हैं और वो राहुल गांधी को नहीं खरीद रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो खराब चीज नहीं खरीदते हैं। इस तरीके से प्रियंका वाड्रा के उस बयान को लेकर लगातार लोगों ने टारगेट किया था और ये तक कहा था कि यार प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को मार्केट में बेचने के लिए निकली हैं, जो वो इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं और खरीदने और बेचने की बातों पर वो जोर दे रही हैं राहुल गांधी को लेकर। खैर देखना अहम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार गौतम अडानी और अंबानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हुई आई है और आज उस एलिगेशंस को लेकर, आरोपों को लेकर जो जवाब है वो गौतम अडानी भी दे चुके हैं कि कांग्रेस की वजह से ही उनका बिजनेस जो है वो इतना ज्यादा आगे पहुंचा है। क्योंकि शुरुआत तो तभी की थी उन्होंने अपने उद्योग की जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी सरकार को तो वैसे भी आए हुए अभी सिर्फ 9 साल ही हुए हैं, 8 साढ़े 8 से 9 साल हुए हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के नेताओं की ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो बंद होगी या फिर गौतम अडानी का जवाब मिलने के बाद कांग्रेस अब नहीं साधेगी मोदी सरकार पर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर सवाल। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।